आईपीएल के रॉयल एनकाउंटर्स में राजस्थान के रजवाड़ों ने शुरुआत में पिछड़ने के बावजूद अंत में अपनी खतरनाक गेंदबाजी विभाग के दम पर आरसीबी के मुंह से जीत छीन ली और बेंगलोर को लगातार दूसरे मैच में हार का स्वाद चखना पड़ गया। जिसके बाद जहां रजवाड़ों ने 2019 के बाद पहली बार आरसीबी को हराने में कामयाबी हासिल की, तो वहीं बेंगलुरु ने एक बार फिर अपने फैंस को निराश होने पर मजबूर कर दिया है। तो आखिर कैसे राजस्थान ने बेंगलुरु के खिलाफ किया जबरदस्त पलटवार और किया उन्हें चारों खाने चित, इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। आईपीएल में आज दो रॉयल्स के बीच कांटे की टक्कर रही। एक तरफ जीत की रथ पर सवार संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स थी, तो वहीं दूसरी तरफ 68 ऑल आउट के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर एक जबरदस्त वापसी करने के इरादे से मुकाबले में उतरी। पुणे के एमसीए स्टेडियम में एक रॉयल एनकाउंटर में आरसीबी के कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जिसके बाद शुरुआत में ही आरसीबी ने रजवाड़ों के ऊपर चढ़ाई कर दी। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने आते ही देवदत्त पडिक्कल को 7 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर रॉयल्स को पहला झटका दिया। हालांकि इसके बाद रॉयल्स ने एक अलग पैंतरा चलाया और 3 नंबर पर आर अश्विन को भेजा और आर अश्विन ने आते ही सिराज को 2 लगातार चौके लगाकर बेहतरीन शुरुआत की। इसके बाद सिराज के दूसरे ओवर में भी अश्विन ने 2 चौके जड़ दिए थे और रॉयल्स का ये दांव सफल भी होता हुआ दिखाई दे रहा था। पर 4 चौके खाने के बाद सिराज ने जबरदस्त वापसी की और एक शॉर्ट बॉल से अश्विन को आउट करके बाहर का रास्ता दिखा दिया। 33 पर रॉयल्स को दूसरा झटका लगा, लेकिन असली कामयाबी आरसीबी को अगले ओवर में मिली। बेंगलोर के स्टार गेंदबाज जोश हेजलवुड ने इनफॉर्म जॉस बटलर को अपना शिकार बना रॉयल्स की कमर ही तोड़ के रख दी। एक जॉस ने दूसरे जॉस को महज 8 के स्कोर पर आउट करके रजवाड़ों को बैकफुट पर ढकेल दिया। 33 पर 3 होने के बाद रॉयल्स की गाड़ी पटरी से उतर गई। हालांकि कप्तान संजू सैमसन ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में वानिंदु हसरंगा को चौके और छक्के बरसाए और एक पॉजिटिव इंटेंट दिखाया। सैमसन शानदार लय में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर शहबाज अहमद को भी 2 लगातार छक्के जड़े और डैरिल मिचेल के साथ संजू एक अच्छी साझेदारी बना रहे थे। लेकिन सेट होने के बाद सैमसन एक खराब शॉट मारकर लेग स्पिनर हसरंगा को अपना विकेट दे बैठे। 10वें ओवर में सैमसन 21 गेंदों में 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और मात्र 68 के स्कोर पर ही रॉयल्स के 4 विकेट गिर गए और आरसीबी पूरी तरीके से मुकाबले को कंट्रोल करते हुए दिखाई दी। हालांकि नए बैटर रियान पराग ने आते ही शहबाज के ओवर में एक चौका और छक्का जड़ कुछ अच्छे संकेत दिए, पर दूसरे एंड पर मिचेल के बल्ला खामोश चल रहा था और 11 से 15वें ओवर के दरमियान आरसीबी के गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को बांधे रखा। इस दौरान रॉयल्स केवल 17 रन ही बना पाई। ऐसे में रन गति बढ़ाने के प्रयास में मिचेल की धीमी पारी समाप्त हो गई। 15वें ओवर में हेजलवुड ने मिचेल की 24 गेंदों में 16 रनों की पारी का अंत कर दिया और जैसे ही राजस्थान ने 100 का आंकड़ा पार किया, हसरंगा ने खतरनाक शेमरॉन हेटमायर को अपनी फिरकी में फंसाकर एक बड़ी सफलता हासिल कर ली और रजवाड़ों को मैच में काफी पीछे धकेल दिया। पर राजस्थान के लिए रियान पराग ने अंत तक एक तरफा लड़ाई जारी रखी। जब सभी बड़े खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे, तब इस युवा बल्लेबाज ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली और 31 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्के की बदौलत 56 रनों की शानदार पारी खेल दी। उनकी पारी के दम पर ही रॉयल्स की लड़खड़ाती पारी संभल गई और राजस्थान के रजवाड़ों ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 144 का सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर लिया। आरसीबी के लिए हेजलवुड, सिराज और हसरंगा ने 2-2 विकेट झटके। हालांकि हर्षल पटेल अंतिम ओवर में थोड़े महंगे साबित हुए, पर उन्होंने भी 1 विकेट अपने नाम किया। अब आरसीबी के लिए जीत बिल्कुल आसान लग रही थी। जिस तरीके से आरसीबी की बल्लेबाजी क्रम थी, उसको देखते हुए लक्ष्य आसान लग रहा था। पर राजस्थान इकलौती ऐसी टीम है जिसने आईपीएल में अब तक डिफेंड करते हुए लगातार 5 मुकाबले जीते थे और दूसरी तरफ आरसीबी 68 ऑल आउट के बाद आ रही थी और ऐसा उनकी बल्लेबाजी में साफ देखने को मिल गया। आरसीबी ने इस मैच में डुप्लेसी के साथ विराट को ओपनिंग के लिए भेजा, लेकिन शुरुआत से ही विराट कंफर्टेबल नहीं दिखाई दिए। उन्होंने ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर चौका जरूर लगाया, लेकिन उनके बल्ले से गेंद टाइम नहीं हो पा रही थी और दूसरे ही ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने विराट कोहली को 9 रनों पर पवेलियन भेज आरसीबी को बड़ा झटका दिया। प्रसिद्ध वहां एक ऐसा बाउंसर लगाते हैं जिसका जवाब विराट कोहली के पास बिल्कुल भी नहीं था। एक वक्त ऐसा था जब विराट आंख मूंद कर भी पुल शॉट खेल लेते थे, लेकिन इस मुकाबले में उनके सामने गेंद आते ही उनकी आंखें बंद हो गई और विराट रियान पराग को कैच देकर पवेलियन लौट गए।
अब यहाँ से जरूरत थी कि कप्तान फाफ डू प्लेसिस और आज के मुकाबले में शामिल किए गए नए रजत पाटीदार आरसीबी को जीत की तरफ धीरे धीरे लेकर जाएं। पर दोस्तों साल 2022 का आईपीएल युवाओं के नाम रहा है और इस मुकाबले में भी राजस्थान के युवा तेज गेंदबाज कुलदीप सेन ने एक बार फिर से ये करके दिखाया। आपको बता दें कि राजस्थान की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए कुलदीप सेन ने अपनी दूसरी गेंद पर कप्तान डुप्लेसी को 23 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजा और फिर अगली बॉल पर ग्लेन मैक्सवेल को भी स्लिप में खड़े देवदत्त पडिक्कल के हाथों कैच आउट कराकर लगातार 2 सफलताएं लेकर सनसनी मचा दी। अब मुकाबला पूरी तरीके से खुल चुका था और ये कहना गलत नहीं था कि यहाँ से राजस्थान फेवरेट हो गई थी। अब जिम्मेदारी थी 2 युवा खिलाड़ियों पर, जिसमें से एक बल्लेबाज तो आज अपना पहला मुकाबला खेल रहे थे। पाटीदार और शहबाज ने मिलकर जैसे तैसे 50 का आंकड़ा पार किया, पर राजस्थान के दिग्गज स्पिनर आर अश्विन ने रजत पाटीदार को क्लीन बोल्ड कर आरसीबी को चौथा झटका भी दे दिया। और जहां आरसीबी मुश्किल से उभर ही रही थी कि एक बार फिर से उन्हें बैकफुट पर धकेल दिया। अब यहां से आरसीबी की बैटिंग बिखरने लगी। बल्लेबाजी करने के लिए प्रभु देसाई भी महज 2 रन पर ही रविचंद्र अश्विन की गेंद पर पवेलियन लौट गए और 12 ओवरों के भीतर ही आरसीबी की आधी टीम पवेलियन लौट गई। और जब दिनेश कार्तिक वहां आते ही रन आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे, उनके साथ आरसीबी की उम्मीद भी खत्म हो गई थी। इसके बाद लगातार अंतराल पर आरसीबी ने अपने सभी बल्लेबाजों को गंवा दिया और राजस्थान ने देखते ही देखते इस मुकाबले को एक तरफा अंदाज से 29 रनों से जीत लिया और एक बार फिर से पॉइंट्स टेबल पर राजस्थान के रजवाड़ों का कब्जा हो गया है। 8 मुकाबलों में 6 जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स पहले पायदान पर काबिज हो गई है। वहीं इस मुकाबले में अगर गेंदबाजी की बात करें तो सबसे ज्यादा विकेट युवा सनसनी कुलदीप सेन के नाम रहा, जिन्होंने आज के मुकाबले में 4 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। उनके बाद रविचंद्र अश्विन ने 3 सफलताएं अपने नाम की, तो प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट झटके और इन तीनों ही गेंदबाजों ने मिलकर आरसीबी को 115 रनों पर ही समेट दिया। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, राजस्थान रॉयल्स की टीम इस सीजन प्लेऑफ में पहुंचने में कामयाब रहेगी या नहीं? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट की जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।